Hello, my dear students. How are you all? So I hope all my students would be good. सब लोग बहुत अच्छे होंगे. So students, permutation and combination series के बाद अभी हम लोग sequence and series हमने यहाँ पे उसकी जो series है वो start करी है. And sequence and series का part 1 वीडियो में हमने एक छोटा सा introduction किया था, जहाँ हमने sequence and series के जो भी important terminologies हैं, जो भी important formulae हैं, वो हमने discuss किए थे. So now we bring to you second part of this particular series, sequence and series का part 2 जो कि है arithmetic progressions. So in this particular video हम लोग arithmetic progression के ऊपर बात करेंगे. So quickly मैं आपको formula रिवाइज करा देता हूँ. देखिए जो nth term का formula होता है वो होता है a plus n minus 1 into d. So ये जो formula है ये nth term of an AP का formula है. और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं nth term of AP. सो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट्स. फिर अगर हम बात करें सम के फॉर्मूले की, सो एस एन का जो फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ये जो स्टूडेंट फॉर्मूला है ये है हमारे पास में सम ऑफ एन टर्म्स का. अगर एपी में हमारे पास में एन टर्म्स हैं तो हाउ वी विल गोना ऐड दोस टर्म्स, तो ये उसका फॉर्मूला है. और जो तीसरा फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे वो है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, जहाँ पे जो मेरा एल है वो मेरा क्या है स्टूडेंट्स, एल मेरा लास्ट टर्म है. सो मोस्टली आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर बेस होगा. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड टुडे वी आर गोना सॉल्व क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो नाउ चलिए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में. Find the sum of all natural numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. तो स्टूडेंट्स अब देखिए जो पहला नंबर होगा हमारा जो डिविजिबल होगा 7 से, तो वो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले नंबर की स्टूडेंट्स, तो पहला नंबर हमारा आएगा स्टूडेंट 203. फिर अब हमारे पास में जो नंबर है डिविजिबल बाय 7 है, सो सेकंड नंबर विल बी 210, then 217, so on, and the last number which will come will be 399. So this will be my last number. So students अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास में क्या बन गया स्टूडेंट्स, एक मेरे पास में ये AP बन चुका है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स वो मेरे पास क्या है 203, और इसकी जो मेरे पास में लास्ट टर्म है स्टूडेंट्स वो है यहाँ पे 399. सो मैं इस अपना जो TN का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले में पुट करके मैं पहले नंबर n की वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो TN है मेरे पास में यहाँ पे 399 इज इक्वल टू a, जो कि है फर्स्ट टर्म 203 प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में n की वैल्यू जो आ जाएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी मेरे पास में 29. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n आफ्टर सॉल्विंग इट. नाउ अब मैं सम के फॉर्मूले में इसको पुट कर देता हूँ. एस एन इज इक्वल टू 29 अपॉन टू ए 203 प्लस एल विच इज 399. सो जब हम इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे सो अवर आंसर विल कम आउट टू बी 8729 which will be the sum of all natural number between 200 and 400. तो 200 and 400 के बीच में जो नंबर्स होंगे उनका सम होगा 8729. सो आप वीडियो को स्टॉप करके इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में कि फाइंड 15 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस 7 10 13 अप टिल 130. तो ये मेरे पास में स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो एपी है उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे स्टूडेंट्स. तो रिवर्स अवर एपी, क्योंकि अगर हम एपी को स्टूडेंट्स रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, जो मेरी लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी और फिर मुझे 15 टर्म स्टार्टिंग से निकालना पड़ेगा. तो जैसे कि अब मैं अगर बात करूं इस एपी की, तो 7 10 13 अप टिल 130 है. नाउ ये मेरा नॉर्मल एपी था स्टूडेंट्स. अब मैं जब इसको रिवर्स करूंगा तो मेरे पास में जो टर्म होगी फर्स्ट टर्म वो 130 हो जाएगी, फिर 127 इन दिस वे, और लास्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट 7 हो जाएगी, बिकॉज मैंने एपी अभी चेंज कर दी है. सो अगर मैं बात करूं ए की, तो यहाँ पे ए है मेरा 130, और अगर मैं डी की बात करूं तो वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 127 माइनस 130
यानी कि ये मेरे पास में हो जाएगा स्टूडेंट -3। सिंपली अब मुझे स्टूडेंट Tn का फॉर्मूला लगाना है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए a की वैल्यू मुझे नोन है जो कि है 130, क्योंकि मेरी ये रिवर्स हो गई है। n मुझे मालूम है, मुझे 15 टर्म निकालनी है, 15-1, और d की वैल्यू यहाँ पे मैं -3 स्टूडेंट्स पुट कर दूंगा। तो जब मैं स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो आगे सॉल्व करने के बाद में जो मेरा आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 130 माइनस 42। आज जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास में आएगा 14 इंटू 42। तो माइनस करने के बाद में जो मेरा आंसर आ जाएगा 130 माइनस 42। तो जो मेरी 15 टर्म आ जाएगी T15, वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी मेरे पास में 88। सो दिस विल बी माय आंसर, दिस विल बी माय सॉल्यूशन। तो आप इस पर्टिकुलर वे में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन में मेरे पास में एपी होती है और मुझे कोई टर्म एंड से निकालनी है, तो सिंपली एपी को रिवर्स कर दीजिए और जो लास्ट टर्म होगी उसे फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लीजिए, और जो डी की वैल्यू है वो सिंपली माइनस साइन के साथ में सेम रहेगी। जैसे हमारे पास सीक्वेंस में डी की वैल्यू 3 थी, तो कॉमन डिफरेंस अब -3 हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, और अभी हम अपना थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आइए। सो अब स्टूडेंट क्या कह रहा है, if p times the pth term of an AP is q times the qth term, then what is the value of p plus qth term? तो जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, मेरे पास में जो pth टर्म होगी मेरी, वो क्या होगी, pth टर्म होगी मेरे पास a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और जो मेरी qth टर्म होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो अब मुझे क्या करना है, p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, p मल्टीप्लाइड बाय a प्लस p माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। सो अब मैं इसको दोनों को एक्सपेंड करूंगा स्टूडेंट्स आगे, तो ए पी प्लस पी डी इंटू p minus 1 will be equal to aq plus qd into q minus 1। अब स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं कि मैं सारी टर्म्स को एक साइड ले आता हूं। सो ए पी माइनस ए क्यू, ए पी माइनस ए क्यू प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू, मेरे पास स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अभी मैं अगर ए कॉमन ले लूं फर्स्ट टर्म में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे p माइनस क्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू डी कर दूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मेरे पास में p माइनस डी इंटू पी प्लस डी हो जाएगा। प्लस यहाँ से अगर स्टूडेंट्स में माइनस साइन को कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए कि तीनों जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है, मेरे पास p माइनस क्यू का टर्म आ रहा है। तो अगर मैं p माइनस क्यू को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। सो अब मेरा जो, अब स्टूडेंट्स देखिए इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, ये वैल्यू 0 हो गई। और यही मेरा क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास p प्लस क्यू टर्म है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू मेरे पास में 0 निकल के आ गई। देखिए टी पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 0। तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है 0। सो काइंडली स्टॉप द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, अभी हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन को आइए स्टूडेंट्स हम रीड करते हैं। The sum of first four terms of an AP is 56 and sum of last four terms of an AP is
112। तो स्टूडेंट देखिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी 56 है, तो इनको अगर हम ऐड करें, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास में, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। ये हमारी शुरू की 4 टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स, और इनका जो सम है वो कितना है स्टूडेंट्स 56 है, यानी कि 4a प्लस 3d 6d इज इक्वल टू 56। और a की वैल्यू स्टूडेंट्स मुझे गिवन है कि वो 11 है, प्लस 60 इज इक्वल टू 56। सो यहाँ से देखिए 44 प्लस 60 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 6d की वैल्यू 12 हो जाएगी स्टूडेंट्स, और d की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास में 2। सो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले पार्ट से मैंने अपना ये जो मेरा पहला वाला पार्ट था, इस पार्ट से मैंने डी की वैल्यू निकाल ली। अभी स्टूडेंट देखिए मैं सेकंड पार्ट में क्या करता हूँ, अब मेरे को मालूम है कि लास्ट 4 टर्म का सम 112 है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मेरी लास्ट टर्म l है तो उससे पहले वाली टर्म मेरे पास में l माइनस 2 होगी, फिर l माइनस 4, फिर l माइनस 6, बिकॉज कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 का है। तो इनको जब ऐड करेंगे l प्लस एल माइनस 2 प्लस एल माइनस 4 प्लस एल माइनस 6, तो इनका सम कितना है स्टूडेंट्स 112 है। तो जो एक दो सबको जोड़ेंगे तो 4l माइनस 12 इज इक्वल टू 112। सो स्टूडेंट देखिए 4l की वैल्यू मेरे पास 124 आ जाएगी, और l की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या निकल के आ जाएगी 31 निकल के आ जाएगी। अब मैं सिंपली स्टूडेंट्स l के फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, जो मेरा l का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में मेरे पास l भी है, a भी है और d भी है, तो मेरे को बस n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 31 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सो n माइनस 1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगी 31 माइनस 11 अपॉन 2, जो कि हो जाएगी मेरे पास में 20 अपॉन 2, यानी कि 10। तो स्टूडेंट्स अब देखिए n माइनस 1 अगर 10 है तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, जो कि मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी व्हाट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स में n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई स्टूडेंट्स 11 आ गई। दिस विल बी माय सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट 4 टर्म्स को एक साथ ऐड करके d निकाल लिया, फिर उस d की मदद से मैंने लास्ट वाली टर्म को निकाल लिया, और अब लास्ट टर्म मेरे पास आ गई तो मैं सिंपली लास्ट टर्म के फॉर्मूले में यूज करके उससे मैंने अपने n की वैल्यू निकाल ली। सो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब क्या कह रहा है स्टूडेंट्स की सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। तो अब अगर 3 टर्म मुझे स्टूडेंट्स कंसीडर करनी है तो हमेशा हम कैसे कंसीडर करेंगे, a माइनस डी ए और a प्लस डी। तो ये मेरी 3 टर्म्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो ये मैंने अपनी 3 टर्म स्टूडेंट्स अज्यूम कर ली हैं। अब इन तीनों का सम 24 है, जो कि मेरी कंडीशन 1 है। तो कंडीशन 1 क्या कहती है कि जो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी है, इसका सम कितना है स्टूडेंट्स 24 है। अब देखिए d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a मेरे पास 24 आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, मेरे पास में a की वैल्यू 8 आ जाएगी जब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। सो दिस विल बी माय सॉल्यूशन। और अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है इनका a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 440 है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं आइए, अब a की वैल्यू हमने 8 रख दी, 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी इज इक्वल टू 440। सो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 64 माइनस 55 हो जाएगा मेरे पास में डी स्क्वायर। और अब देखिए स्टूडेंट्स डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 55 यानी कि 9। सो डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट प्लस माइनस ऑफ 3। इन दिस वे में अपने डी की वैल्यू को निकाल लूंगा। और अब स्टूडेंट जो मेरे पास में नंबर होंगे यहाँ पे वो क्या क्या हो जाएंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो मेरे जो नंबर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएंगे 8 माइनस 3 8, और तीसरा नंबर हो जाएगा 8 प्लस 3, तो नंबर हो जाएंगे 5 8 और 11। सो दिस विल बी माय आंसर। जो मेरे 3 नंबर निकल के आएंगे वो क्या निकल के आ गए स्टूडेंट, फाइंड द नंबर्स में 5 8 और 11, ये मेरे 3 नंबर हैं जो कि मेरा सॉल्यूशन हो गया। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस सॉल्यूशन।
नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टूवर्ड 6 क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि हमने 2 और 16 के बीच में इन बिटवीन 2 एंड 16 वी एडेड 6 अर्थमेटिक मीन। तो आइए स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं। 2 के बाद में हमने A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो मैंने 6 अर्थमेटिक मीन हमने क्या करे, इंसर्ट कर दिए 2 और 16 के बीच में। तो स्टूडेंट देखिए ये वाली जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है मेरी, और जो 16 हो जाएगी मेरी स्टूडेंट, अब वो कौन सी टर्म हो जाएगी, 8 टर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं, 16 इज इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो 16 इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास 2 मुझे मालूम है, 7 इंटू डी। सो 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। अब अगर डी की वैल्यू 2 है तो स्टूडेंट देखिए A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ से देख लेते हैं। A1 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 यानी कि 4। सिमिलरली A2 की वैल्यू हो जाएगी 6, A3 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 8, A4 की वैल्यू हो जाएगी 10, A5 विल बी 12 एंड A6 विल बी 14। तो इनको जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 54। जो इन सारी टर्म्स का सम है वो हमारे पास आ जाएगा 54। और अब ये कंडीशन 2 क्या कह रहा है मेरे पास स्टूडेंट, देखिए कंडीशन 2 में अब मैंने क्या किया कि 2 और 16 के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन डाला। तो अब ये अर्थमेटिक मीन क्या होगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होगी अर्थमेटिक मीन की a प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 2 प्लस 16 अपॉन 2। सो ये जो अर्थमेटिक मीन आया स्टूडेंट्स ये 9 आया। सो नाउ स्टूडेंट्स अब ये हम डिड्यूस भी कर सकते हैं कि जो हमारा सम इज 6 टाइम द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 16। तो सिंपली अगर हम हमारे पास में अर्थमेटिक मीन जो 9 है उसको अगर हम 6 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 6 अर्थमेटिक मीन्स आना चाहिए था। तो यही हमारा स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन में भी आएगा, क्योंकि अगर मेरे पास अर्थमेटिक मीन 9 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 54 ही आएगा, जो कि मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस सम जो आ गया मेरा कितना आ गया, 54 आ गया। सो यहाँ पे मेरे दोनों सॉल्यूशन आ गए, सम की वैल्यू 54 है और जो अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू 9 है। और ये मेरे जो 6 अर्थमेटिक मीन्स थे, तो ये मेरे 6 अर्थमेटिक मीन भी आ गए। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस सॉल्यूशन। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन में। तो ये स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है मेरे वो कैसे हैं, वो मुझे एपी में दिए हुए हैं मेरे एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड आर इन एपी, देन प्रूव दैट। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हम नोट करेंगे, एक्स प्लस 2y माइनस जेड, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस जेड माइनस वाई से, फिर मल्टीप्लाई किया जेड प्लस 2y माइनस एक्स से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में जो कंडीशन है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कंडीशन कि एक्स वाई जेड मेरे कैसे हैं, एपी में है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, तो मतलब y माइनस एक्स का डिफरेंस z माइनस वाई के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल जाएगी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। सो अब देखिए ये कंडीशन हमें मिल चुकी है, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। सपोज दिस इज अवर कंडीशन 1 एंड दिस इज अवर 2। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट 1 इन 2। अभी 1 की 2y की जगह पे x प्लस जेड लगा देते हैं। तो देखिए x प्लस 2y की जगह पे x प्लस जेड हमने पुट कर दिया माइनस जेड। फिर हमने सेकंड में भी स्टूडेंट्स क्या किया कि x प्लस जेड की जगह यहाँ पे 2y प्लेस कर देंगे माइनस वाई, और थर्ड टर्म में z प्लस 2y की जगह x प्लस जेड लगाया माइनस x कर दिया। तो फर्स्ट टर्म में देखिए z से z कैंसिल हो गया थर्ड टर्म में, और थर्ड टर्म में x से x कैंसिल हो गया, और सेकंड टर्म में क्या बचा, 2y में से y गया तो y बचा। फर्स्ट टर्म में मेरे पास 2x बचा, और थर्ड टर्म में स्टूडेंट्स 2z बच रहा है। तो अब देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई जब हम इन्हें करेंगे तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू एक्स वाई जेड। तो यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूव्ड, इस तरह से मैं इसे प्रूफ कर लूंगा। यानी कि पहले मैंने क्या करा, कंडीशन 1 निकाली, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, वाई की टर्म्स में मैंने x और z की वैल्यू निकाली, फिर उसे मैंने अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, और इसमें पुट करके मैंने अपने आंसर को निकाल लिया। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट दिस सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये रीड करते हैं।
अ मैन सेव 66,000 इन 20 ईयर्स। एक मैन ने 66,000 रुपीज 20 साल में सेव करे और वो हर साल में 200 रुपीज ज्यादा सेव कर रहा था प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। तो हमें ये निकालना है कि उसने फर्स्ट ईयर में कितना सेव किया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि मेरे पास जो सम है, उसने जो पूरा सम सेव किया वो 66,000 है, और यहाँ से मैं डिड्यूस कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 20 है, बिकॉज उसने 20 ईयर्स तक सेव किया और हर साल वो 200 रुपीज ज्यादा सेव कर रहा है, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। तो सिंपली सम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस डी। इस फॉर्मूले में हम इसे पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू को। आइए तो देखिए स्टूडेंट, सम है 66,000 इज इक्वल टू एन है 20 अपॉन टू इंटू ए निकालना है, और यहाँ पे 19 इंटू 200 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखिए 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा, तो 6600 माइनस 3800 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि 2a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 2800 निकल गई, और जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, मेरी 1400 आ जाएगी। सो दिस विल बी माय सॉल्यूशन, कि जो वो फर्स्ट ईयर में सेव करेगा वो कितना सेव करेगा, ₹1400। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप इस क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सम जो है उसने कितना सेव किया, वो एक्चुअली में सम की बात कर रहा है, और 20 ईयर्स तक सेव किया यानी कि वो एन की बात कर रहा है। तो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। सो नाउ आप इस सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। We move to our next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमारे पास क्या है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, और अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी निकालना है। सो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आइए देखिए। सम का फॉर्मूला क्या है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। सो सपोज मेरी जो एपी है स्टूडेंट्स वो ऐसी है, A1 A2 A3 A4 अप टिल AN। तो अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं फर्स्ट टर्म के सम की, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो स्टूडेंट्स खाली A1 ही होगा, क्योंकि एक टर्म का सम तो वही होता है। तो S1 विल बी इक्वल टू व्हाट, S1 स्टूडेंट मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, A1 के बराबर हो जाएगा। और फिर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स दो टर्म के सम की, तो वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। तो S2 मेरा कितना हो जाएगा, A2 प्लस A1। यानी कि अगर मैं बात करूं S2 की, तो कितना हो जाएगा, A2 प्लस A1 की जगह पे मैंने S1 लगा दिया, तो मेरे पास जो S2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। सो ये दो चीजें अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। S2 की वैल्यू, S2 माइनस S1 A2 हो गया, और S1 इज इक्वल टू A1 हो गया। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। S1 की बात करूं तो मैं 1 पुट कर दूंगा, P प्लस क्यू आ जाएगा मेरे पास में, सम 1 इज इक्वल टू P1। और अगर मैं बात करूं S2 की, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2P प्लस 4Q। तो यहाँ से मैंने देखिए स्टूडेंट S1 और S2 दोनों की वैल्यू निकाल ली है। तो अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो S2 माइनस S1 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी A2 की आएगी वो कितनी हो जाएगी, P प्लस 3Q। तो यहाँ से देखिए मैंने स्टूडेंट्स अपने A2 की वैल्यू निकाल ली, AP प्लस 3Q। और जो मेरा A1 है वो तो S1 के बराबर ही है, यानी P प्लस Q है मेरा जो A1 की वैल्यू है। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। तो यहाँ पे जब हम स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये P से P कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और मेरे पास में क्या बचेगा, जो D की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2Q आ जाएगी। एंड दिस विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। जो कॉमन डिफरेंस है मेरा वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में मेरा कॉमन डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, वो मेरा आ गया है 2Q। तो मैं सॉल्यूशन को नोट भी कर देता हूँ, दिस इज 2Q। और अगर मेरा कॉमन डिफरेंस है तो ये टर्म्स मेरी एपी में भी हैं। सो ये मेरा शो भी कर रहा है कि ये मेरा एपी है। सो इन दिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस सॉल्यूशन।
नाउ वी मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। अब क्या कर रहा है स्टूडेंट्स कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n + 4 अपॉन 9n + 6। सो मेरे पास दो AP हैं, लेट्स कंसीडर AP1 एंड AP2। AP1 में फर्स्ट टर्म A1 है और D की वैल्यू D1 है। सेकेंड टर्म में A2, फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है। जो फर्स्ट टर्म का सम होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर n/2 2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू D1। ये सम के फॉर्मूले से मैंने इसका सम निकाल लिया। और सम ऑफ n2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। और अब मुझे क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि जो इनका रेशो है Sn1 अपॉन Sn2 ये किसके बराबर है, 5n + 4 अपॉन 9n + 6 के बराबर है, जो मेरा इनका सम है। तो आइए इसको जब हम पुट करेंगे तो n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। मैंने सम की जगह पे वैल्यू रख दी। तो देखिए स्टूडेंट, n/2 से n/2 तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। सो अब स्टूडेंट्स मैं 2 को और कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो फर्दर आगे क्या होगा, A1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D2। और जो मेरा यहाँ से दोनों से मेरे स्टूडेंट्स क्या होगा, मैंने 2 को कॉमन ले लिया है और जो 2 मेरा कॉमन होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली स्टूडेंट जब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा, व्हेन आई विल कंपेयर विद, नाउ मुझे रेशियो निकालना है किसका, 18 टर्म का। तो 18 टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 17 D1 अपॉन A2 प्लस 17 D2। So this will be my suppose equation 1 and this is my equation 2. So now what I will do, I will compare them. I will compare 1 and 2. So student देखिए n-1 upon 2 will be equal to 17 और n की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी स्टूडेंट 34 प्लस 1। सो n will come out to be 35। सो यहाँ से स्टूडेंट देखिए n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 35 आ गई। अब मेरे को क्या करना है स्टूडेंट, जब मैंने n की वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली है, सो सिंपली अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, n की वैल्यू जब मेरे पास आ गई है तो अब मैं स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, n की वैल्यू को सिंपली जो मेरा फंक्शन है 5n + 4 अपॉन 9n + 6, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, पुट n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5 इंटू n की जगह 35 पुट कर दिया, 35 + 4 अपॉन 9 इंटू 35 + 6। तो जब हम स्टूडेंट्स इसको पुट करेंगे तो मेरे पास में पुट करने के बाद में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 179 अपॉन 321 विच विल बी माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 18 टर्म। सो दिस विल बी माय आंसर 179 अपॉन 321। इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। पहले सम को रेशियो में लिया, फिर वहां से मैंने उसे 18 टर्म के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा तो n-1 अपॉन 2 विल कम आउट टू बी 17 एंड n विल कम आउट टू बी 35। सो उसके बाद फिर हम इसे डायरेक्टली अपना n की जगह पे जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है 5n + 4 अपॉन 9n + 6 वहां पे n 35 पुट कर दूंगा एंड आई विल फाइंड द रेशियो ऑफ माय 18 टर्म। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं या क्लास 10th में हैं या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे IIT है, कैट है, क्लैट है, IPMET है, तो इन सारे के सारे जो भी कंपटीशन है, सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। आप इस पर्टिकुलर वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आप हमें जो हमने सामने अभी हमारा एड्रेस फ्लैश हो रहा है, आप हमें इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे या एड्रेस पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और प्लीज हमारे फेसबुक पेज को यू कैन लाइक ऑल्सो, यू कैन गो ऑन फेसबुक एंड यू कैन टाइप द प्रेप बोर्ड
आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.theprepboard.com, एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर पे द प्रेप बोर्ड टाइप कर सकते हैं, एंड यू कैन इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट। सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।